नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है मंडी उप निरीक्षक का। बहुत लोगों का ये सवाल था, सर क्या क्या इस बार जनरल लोगों के लिए भी पोस्ट रहेगा। तो मेरा जवाब हमेशा से यही था कि हाँ, जनरल लोगों के लिए भी पोस्ट है और ये इस बार अच्छा मौका है। पिछले बार जो वैकेंसीज आई थी वो कुछ साल पहले, उसमें जनरल लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं था, जनरल ओबीसी। इस बार है बाकायदा, बैकलॉग कोई सही पद नहीं है, सिर्फ 20 पद हैं और वो भी किसके लिए, एसटी लोगों के लिए है। बाकी सब में भर भर के पोस्ट है 75। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तंग आ गया। अभी देखो 10 पोस्ट आया, लॉ वाला विभाग जो देखे हम, असिस्टेंट ग्रेड थे, उसके 10 पोस्ट हैं। परिवहन आरक्षक के लिए 50 पोस्ट हैं। अमीन पटवारी आया, 50 पोस्ट हैं। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो भाई ये वरदान है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ जो वैकेंसीज आई उससे तो अच्छा ही है। हॉस्टल वार्डन में 300 पोस्ट थी, जिसके लिए कई साल से कितने लोग उत्साहित थे, उसके मुकाबले ये ठीक ही है। अभी देखो युवा निरीक्षक का पोस्ट अनारक्षित 75 पोस्ट है ना, और इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है 22। और इसमें जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर दिव्यांगजनों के लिए कोई पोस्ट रहेगा क्या, तो नहीं है, क्योंकि और इसमें देखो हाइट वगैरह नहीं मांगा है ना। मैं कई बार बता बता के थक गया। उप निरीक्षक मतलब समझते हैं कि थोड़ा हाइट वगैरह रहेगा, तो ऐसा नहीं है। और दिव्यांगजनों के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि निरीक्षण का काम करना होगा तो शायद दिक्कत है। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए 0 पोस्ट है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी लगभग लगभग 10% पोस्ट होते हैं। 75 से ये 10% करोगे 7 पोस्ट ये मिल जाएगा। जैसे 22 का 10% 2 पोस्ट, 58 का 10% 5 पोस्ट, ऐसे वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं शुरू से ही, जैसे कुछ कैंडिडेट रहते हैं ओबीसी, उनके पास सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, सब चीज़ है ओबीसी, लेकिन वो क्या देखते हैं कि अरे भैया मेरे लिए ओबीसी में कितने पोस्ट हैं, 58, सॉरी ओबीसी में 25 पोस्ट है और जनरल के 75 हैं, तो मैं जनरल से भर देता हूँ ओबीसी से। अरे बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। एससी में देखिए 22 पोस्ट है, मैं जनरल से भर देता हूँ। जनरल मतलब ऐसा है वो सबके लिए ओपन है, एसटी एससी ओबीसी सबके लिए ओपन है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप ओबीसी में ही भरिएगा। आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आप जनरल से सिलेक्शन लेंगे, समझ आ रही बात है। तो आपके लिए ओबीसी और जनरल दोनों पोस्ट शामिल हो जाते हैं। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से भरिए, ठीक है। शैक्षणिक अर्हताएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ये सारी जानकारी आपको पहले से मिल चुकी है, सब चीज मैं पहले से बता चुका हूं। बस ये जो पोस्ट बाइफर्केशन था कितना आना है यही बस नहीं बताया गया था, बाकी सब चीज बताया गया था। एक और वीडियो में मैंने सिलेबस पर भी बात की है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब देखो ये जो ग्रेजुएशन और एज की क्राइटेरिया है कहां से काउंट होगी, इसको मैं बता देता हूं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं आयु की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरें, ठीक है। और ये आगे बोल रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अब ये ठीक है, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र डैश डैश डैश, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये कुछ खास नहीं। परीक्षा अवधि, अच्छा इसको देखकर कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं, क्या टेम्पररी है क्या। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर भी नियुक्त होते हैं तो 2 से 3 साल की परीक्षा अवधि रहती है, ठीक है। कोरोना के समय से फिर वो 3 साल हो गया, बाकी 2 साल था पहले। तो ये 3 साल की परीक्षा अवधि रहती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, है ना। तो वो एक ट्रेनिंग टाइप का पार्ट होता है, समझ लो, है ना। चलो बस उसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो ये परमानेंट पोस्ट ही है। और कुछ काम की चीजें मैं आपको बताता हूँ, आरक्षण के बारे में तो नहीं। अच्छा, जो 21 से 35 साल का एज क्राइटेरिया है उसमें राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 2025 से 2029 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है, यानी कि 5 साल और, मतलब 40-45 साल तक तो ऐसे ही दिला सकते हैं जनरल कैंडिडेट भी। ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा में सभी, देखो अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होगी। एसटी एससी ओबीसी में भी 5-5 साल लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। तो 45 साल तक आप आराम से भर ही सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए भी डायरेक्ट 10 साल है। अब ये देखो आयु सीमा 21 साल है। छत्तीसगढ़ मूल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक कब से काउंट होगी, ये जिस भी ईयर का एग्जाम रहता है उसका पहला दिन से काउंट होता है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2026 को 21 साल हो जाना चाहिए और 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसमें अधिकतम छूट बताया ना, बेरोजगारों के लिए 5 साल और है, तो 40 साल तक आप भर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी के लिए और छूट है, तो वो 45 साल उन लोग भर पाएंगे, ठीक है। और ये देखो एसटी एससी ओबीसी के लिए दिए गए छूट अधिकतम 45 वर्ष की उम्र आयु तक ही रहेगी, क्लियर है। तो 1 जनवरी 2026 से ये काउंट होगा। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय से पहले आपके पास सारा डिग्री होना चाहिए। डिग्री मतलब जो एटलीस्ट पास हो जाते हैं आप, जो रिजल्ट है। और रिजल्ट के बाद जो डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं ना वो भी कर लीजिएगा।
हालांकि काम चल जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि डिग्री के लिए अप्लाई कर लेना है आपको, है ना। अगर कोई पहले से जॉब में है तो एनओसी लेना पड़ता है, उसकी बात है। बोले सर नहीं देते तो क्या, फिर वो आपको रिजाइन मानना पड़ता है, अगर बाद में कोई आना का नहीं किया। खैर वो बात की बात है, अगर किसी को परेशानी होगी तो उस समय आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कोई खास चयन प्रक्रिया, तो ये एक एग्जाम होना है और कुछ खास नहीं। ठीक ये आपके बेसिक डिटेल हो गए। सिलेबस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, और जो एग्जाम डेट वाली जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं मंडी उप निरीक्षक के कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत ही कम फीस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ये लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट किया है, तो आपका जो ये कोर्स है इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों मिलेगा। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों मिलेगा। ये 2 फरवरी से ही डल चुका है, ठीक है, 2 फरवरी से चालू हो चुका है ये बैक टू बैक। तो बोले सर पीछे छूट गया 3-4 दिन, उसका क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें वो क्लास लाइव भी चलती है, फिर वही रिकॉर्ड होकर मिल भी जाती है। तो अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए ना, तो एटलीस्ट वो डेली हम जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, आपका 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रफ्तार हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा कंटेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम देकर उसको खत्म किया जाएगा। तो अगर आप पहले नहीं भी पढ़ें तो भी इसमें से कवर हो जाएगा। क्लियर, तो रिकॉर्डेड लाइव सब मिलेंगे आपको, और ये कंटेंट काफी रहेगा। हर बार आप यही सवाल पूछते हैं और मैं ही जवाब देता हूं, सर कंटेंट काफी रहेगा क्या? बिल्कुल काफी रहेगा। दूसरे जो किताब देख रहे हैं उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं, सारा चीज कट छट के इधर डल जा रहता है। जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखोगे सब इधर मिल जाएगा आपको, तो अलग से कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ मैं तब बोलूंगा तब आप देखना, तब प्रीफर करना जब ये कंटेंट खत्म कर लो। नॉलेज गेन करना है आप किताब पढ़ सकते हो, लेकिन मार्क्स गेन करना, एग्जाम निकालना है तो कंटेंट सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ये जितना आपको जरूरी उतना ही आप देखेंगे। बाजू में सारा डिटेल तो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, अगर कोई दिक्कत आए तो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन है वहां से डायरेक्ट परचेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम डेट और ये मैं बता देता हूं आपको नोटिफिकेशन देखकर। ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो भराना चालू होगा वो 6 फरवरी यानी कि आज ही के दिन से चालू हो गया है फॉर्म भराना। ठीक है, और लास्ट डेट 27 फरवरी है। इसमें 1-2 दिन आपको, लगभग 3-4 दिन आपको त्रुटि सुधार हो गया उसके लिए मिलेंगे, और परीक्षा की संभावित तिथि 26 अप्रैल ही है जैसा कि पहले। और संभावित मतलब ये नहीं कि एक्सटेंड हो जाएगा, आप ये मत सोच के देखिएगा कि एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है इससे 1 हफ्ते पहले यानी कि 20 अप्रैल को ये जारी हो जाएगा। क्लियर, इसके अलावा और भी कोई डाउट रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिलेबस पर एक और वीडियो में मैं चर्चा किया हूं, बट स्टिल एक बार फिर से बता देता हूं। जो हिंदी प्लस इंग्लिश है ये दोनों मिला के 15 मार्क्स है। हिंदी 7 है, इंग्लिश 8 है। ठीक है, 8-7-15। अच्छा, कुछ लोग मंडी का अलग से अधिनियम आएगा करके अफवाह उड़ा दिए थे, और मैं हमेशा से बार बार बोला कि मंडी एक्ट नहीं पूछेगा, वो कनिष्ठ सचिव, वरिष्ठ सचिव, ये सब पोस्ट के लिए पूछा गया था, इसमें नहीं है। ठीक है, तो खुशखबरी वाली बात है, अलग से नहीं तो ये सरदर्दी हो जाता। तो ये नहीं है। हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके, तो ये 10 मार्क्स है, ये 25 मार्क्स है, तो टोटल ये 35 हो जाता है। मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स आपका 20 का है, रीजनिंग 10 का है, तो टोटल ये 30 हो जाता है। करंट अफेयर्स अलग से 10 किया गया है, तो ये स्कोरिंग एरिया है, लेकिन वहीं कंप्यूटर को थोड़ा सा कम कर दिया है, कंप्यूटर 10 कर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर 10, कंप्यूटर 10, और उसके अलावा और क्या बच रहा है, 50, 30, 80, 10, 100। ठीक है, इतना पूरा आपका सिलेबस है इसमें समाहित। हालांकि एक और वीडियो मैंने सिलेबस पर बताया है। ठीक, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। कैसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसा रणनीति रहना चाहिए, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।